Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 6, Physical and Chemical Changes. Part 1. Every day you come across many changes in your surrounding. तो एवरी डे हमारे सराउंडिंग काफ़ी सारे चेंजेस होते रहते हैं. जिस चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस. तो ये चेंजेस कैसे होते हैं, उसके अंदर वन और मोर सब्सटेंस के थ्रू ही वो चेंजेस होते हैं. उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस यानी पदार्थ इन्वॉल्व होते ही है तो ही वो चेंजेस होता है. फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिसॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक. तो अपनी मदर ने आपको कहा कि आपको वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व करना है टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक बनाना है. मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज चेंज. तो ये शुगर सोल्यूशन क्या हो गया, चेंज हो गया. सिमिलरली सेटिंग कट फॉर मिल्क इज चेंज. तो सेटिंग कट फॉर मिल्क इज अ चेंज. समटाइम मिल्क बिकम्स सॉल्ट. समटाइम मिल्क कैसा हो जा रहा है, बिकम सॉल्ट. शॉरिंग ऑफ मिल्क इज चेंज. शॉरिंग ऑफ मिल्क कैसे हो, वो भी चेंज हो जाएगा. स्ट्रेचेड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज. स्ट्रेचेड रबर बैंड जो होता है वो क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू. तो आपको नोटिस करना है और आपके अराउंड जो भी चेंजेस होते हैं वो आपको लिस्ट बनाना है. इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी ऑफ नेचर ऑफ दिस चेंजेस. ब्रॉडली दिस चेंजेस आर टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल. तब हमको इस चैप्टर में देखना है कैसे कैसे चेंजेस होता है. तो क्या देखना है, टू काइंड्स ऑफ कैसे चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होता है, वो हमें आगे देखना है. न्यू टॉपिक, फिजिकल चेंजेस. एक्टिविटी 6.1, कट द पीसेस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस. तो आपको एक पेपर लेना है 4 स्क्वायर पीसेस में, उसको सबको 4 उसको कट करना है. कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू द 4 स्क्वायर पीसेस. तो जो भी इस स्क्वायर पीसेस है उसके 4 स्क्वायर पीसेस में आपको फिर से उसको 4 पीसेस करना है. लेट दिस पीसेस ऑन द फ्लोर ऑन द टेबल सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीसेस ऑफ पेपर. तो आपने एक बार जो भी पेपर्स को आपने काट दिया, कटिंग कर दिया, तो फिर से वो पेपर में वो जॉइनिंग हो जाएगा. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 6.1, पेपर पीसेस. तो मैंने एक पेपर लिया, उसके बाद इसको क्या किया, चारों से बाहर कट गया. उसके बाद इसको क्या किया, इसको फिर से 4 अलग अलग डिफरेंट में उसको क्या किया, कट किया. तो ये पहले 4 भाग तो बन गए. उसके बाद कितने भाग बने, उसके फिर से एक में से फिर से 4 पार्ट किए. तो 1 2 4 4 किए. ओके. Obviously, you cannot join the pieces back to make the original pieces, but is there a changes in the property of the paper. तो आप एक बार आपने कटिंग कर लिया तो फिर से वो ओरिजिनल पीसेस में वो पेपर बैक टू जॉइंट हो जाएगा. ऑब्वियसली वो होगा ही नहीं. एक बार आपने कटिंग कर लिया तो फिर से वो जॉइंट थोड़े होगा. एक्टिविटी 6.2, कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉकबोर्ड इन योर क्लासरूम. तो क्लासरूम के पास आपको जो भी चॉकबोर्ड है तो उसके पास आपको नीचे फ्लोर के ऊपर बैठने का है. उसके बाद चॉक डस्ट को क्या करना है, कलेक्ट करना है. क्रश अ स्मॉल पीसेस ऑफ चॉक इनटू डस्ट. तो आपको क्या करना है, चॉक को क्रश कर देना है स्मॉल पीसेस में इनटू द डस्ट. Add a little water to the dust to make a paste. तो अपने जो भी डस्ट बनाए हैं उसके अंदर क्या करना है, लिटल वाटर ऐड करना है. और क्या बन जाएगा, डस्ट का लिटल ऐड कर वो टाइप आपको पेस्ट बनाना है. रोल इट इनटू द शेप ऑफ द पीसेस ऑफ चॉक, लेट इट ड्राई. तो क्या वो पेस्ट में से
वो फिर से आप चौक बन जाएगा, बनेगा। डिड यू रिक द चौक फ्रॉम द डस्ट, तो फिर से वो डस्ट में से फिर से चौक बन जाएगा। एक्टिविटी 6.3, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। आपको एक ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर में क्या लेना है, आइस लेना है। मेल्ट द स्मॉल पोर्शन ऑफ द आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन, तो सन के सामने उसको थोड़ी देर के लिए रखना है कि उसका थोड़ा आइस का थोड़ा पोर्शन क्या हो जाए, पिघल जाए। यू नाउ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, आपको क्या मिक्सचर किसके मिलेगा, आइस एंड वाटर का। नाउ प्लेस द टम्बलर इन द फ्रीजिंग मिक्सचर, द प्लेस द टम्बलर क्या इन द फ्रीजिंग मिक्सचर। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन, तो वाटर जो है वो फिर से सॉलिड आइस बन पाएगा, वाटर से सॉलिड आइस बना पाएंगे हम। एक्टिविटी 6.4, बॉइल सम वाटर इन द कंटेनर, तो कंटेनर का पानी लेना है, उसके बाद उसको क्या करना है, बॉइल करना है। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फॉर द सरफेस ऑफ द वाटर, तो वाटर की जो सरफेस होती है, तो सरफेस के ऊपर से हमको क्या स्टीम राइजिंग करते हुए दिखाई देगी, वो उससे दिखाई देती है। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, तो आपको क्या करना है, जो भी बॉइलिंग वाटर होता है उसके ऊपर जो भी स्टीम होती है उसके ऊपर क्या करना है, उसके ऊपर होल करके पकड़ के आपको एक पेन का हैंडल के थ्रू उसको पकड़ के रखना है, और उल्टा करके उसको पेन को पकड़ के रखना है। ऑब्जर्व इनर सरफेस ऑफ द पेन, तो अपने पेन की इनर सरफेस को ऑब्जर्व किया है। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर देयर, तो आपने ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर वहां पे देखा है। एक्टिविटी 6.5, होल्ड अ यूज हैक्सो ब्लेड विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, तो पेयर ऑफ टंग के हैक्सो ब्लेड को हमको पकड़ के रखना है। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव, तो वो टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड, तो ब्लेड जो है उसको एक फ्री एंड से उसको क्या करना है, गैस स्टोव के थ्रू उसको क्या हीट देनी है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो आपको वेट करना है थोड़ी मिनट के लिए। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंजेस, तो क्या ब्लेड का कलर चेंजेस हो जाएगा। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, उसके बाद आपको फ्लेम से ब्लेड को रिमूव कर देना है। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, तो आफ्टर सम टाइम उसके बाद आपको टिप को ऑब्जर्व करना है। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, तो जो क्या वो फिर से अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। In activity 6.1 and 6.2 about you saw the paper and the pieces of chalk under one change in size, तो आपने 6.1 और 6.2 में ऑब्जर्व किया है, तो आपने पेपर एंड पीसेस ऑफ द चॉक तो चेंज इन द साइज होती है, एक बार आप कटिंग कर लोगे तो उसकी साइज भी चेंज हो जाएगी। इन एक्टिविटीज 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज स्टेट, तो एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 में हम देखा व्हाट आर द चेंजेस इन द स्टेट, यानी किसके सॉलिड टू लिक्विड या और गैस टू लिक्विड फॉर्म में हुआ। उसके बाद इन एक्टिविटी 6.5 द हेक्सो ब्लेड चेंजेस कलर ऑन हीटिंग, जब हेक्सो ब्लेड हीटिंग करते हो हेक्सो ब्लेड को तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। प्रॉपर्टीज सच एज शेप साइज कलर एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं कि जो भी सब्सटेंस हो उसकी शेप साइज कलर वो जो है तो उसकी क्या है वो प्रॉपर्टीज है, तो उसको क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। चेंज इन विच द सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज किसको है कहते हैं कि जो भी सब्सटेंस हो उसके अंदर सिर्फ किसमें अंदर चेंज आए, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही वो इन चेंजेस आए, तो उसको क्या कहते हैं, यानी उसका साइज कलर स्टेट के अंदर वो सब चेंजेस आए तो उसको क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। और फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल,
तो फिजिकल चेंज क्या है, रिवर्सिबल है। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो आपने एक बार चेंज कर लिया तो आपको न्यू सब्सटेंस मेड नहीं पड़ेगा, न्यू सब्सटेंस नहीं मिलेगा। न्यू टॉपिक, केमिकल चेंज। A change with which you are quite familiar is the rusting of iron। तो आप सभी रस्टिंग ऑफ आयरन से तो आप परिचित ही हो, आप सबको पता ही है रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है। इफ यू लीव अ पीसेस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। तो आप कोई भी आयरन की पीसेस की चीज़ें कोई भी ले लो, उसको थोड़े टाइम के लिए ओपन में छोड़ दो, तो वो क्या होगा, थोड़े दिन के बाद वो सब्सटेंस के ऊपर कौन सा उसकी जो सरफेस होगी उसका क्या हो जाएगा, ब्राउन विज जैसा आ जाएगा। तो इस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। एंड इन पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 6.2 रस्टिंग आयरन। तो ये कैसा हो जाता है, वो इस फिगर में दिखाई देता है, कैसा हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है पूरा, कि वो सारे खुले में ही पड़े रहते हैं, तो पूरा उसका क्या हो जाता है, रस्टिंग आयरन हो जाता है। ओके। आयरन गैस ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड आयरन benches keep in lawns and garden। almost every article of iron keep in the open gas rusted। तो आप आयरन गैस और पार्क के अंदर आयरन गैस देखे होंगे और फैमलेस देखे होंगे, तो आप लॉन्स के अंदर आयरन बेंचेस भी देखे होगी एंड गार्डन के अंदर वो सब देखे होगी। तो ऑलमोस्ट वो एवरी आर्टिकल है आयरन के, वो सब तो ओपन में ही रहते हैं, तो उसके क्या हो जाएगा, रस्टेड हो जाएगा। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवर्स एंड पेडेस getting rusted when exposed to the atmosphere for the some time। तो आपको एटमोस्फेयर के खुले वातावरण के अंदर, आप एटमोस्फेयर के अंदर आप रखते हो, तो ये सब चीजें भी क्या हो जाती है, रस्टिंग ही हो जाती है। इन किचन अ वेट आयरन पैन यानी तवा ओपन गैस रस्टेड इफ लेफ्ट इन द स्टेट ऑफ द सम टाइम। तो थोड़ी देर के लिए आप अपना पैन यानी तवा यूज करना छोड़ दो, तो थोड़ी देर के बाद आप थोड़ा देर के बाद यूज करना छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर ही रस्टिंग लग जाएंगे। रस्ट इज नॉट आयरन। तो रस्ट वो आयरन नहीं है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द आयरन। तो वो डिफरेंट है आयरन से। ऑन विच इट गेट डिपोजिटेड। ओके। लेट अस कंसिडर फ्यू मोर चेंजेस व्हेन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। तो फ्यू मोर चेंजेस होती है तो आपको क्या मिलता है, न्यू सब्सटेंस मिलता है। एक्टिविटी 6.6 गेट द स्मॉल पीसेस ऑफ द थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। तो स्मॉल पीसेस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ द रिबन ऑफ मैग्नीशियम हमको लेना है। क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर के उसको टिप को क्या करना है, सैंड पेपर को क्लीन कर देना है। ब्रिंग द टिप नियर द कैंडल फ्लेम। तो उसको टिप है तो कैंडल वहां पे क्या करना है, कैंडल फ्लेम के तो उसको वहां पे जोत देनी है, यानी उसको जलाना है। इट बर्न्स विथ अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। फिगर 6.3। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 6.3 मैग्नीशियम रिबन बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन बर्निंग कैसे होते हैं, जलते हुए कैसे होती है, तो इधर आप देख सकते हैं। जब इसको जलाते हैं तो कैसा होता है, वाइट जैसा लाइटिंग होता है। ओके। व्हेन इट इज कंप्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी एश। तो वो कंप्लीटली बर्न हो जाता है, कंप्लीटली जल जाता है। तो बिहाइंड किसके उसके बाद क्या होता है, वो पाउडरी एश के इसकी क्या होती है, पाउडर के मुंह में राख मिल जाती है। डज द एश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन।
द चेंजेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जो चेंजेस होता है वो किसके थ्रू होता है, फॉलोइंग इक्वेशन के इक्वेशन हम देखेंगे। मैग्नीशियम यानी Mg प्लस ऑक्सीजन यानी O2, तो हमको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, तो MgO। ये पूरा चेंजेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या मिलेगा, ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड। कलेक्ट द एस एंड द मिक्स इट विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। तो आपको एस जो मिली है, राख जो मिली है, उसको कलेक्ट करना है, उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में उसको मिक्स करना है। स्टीर द मिक्सचर वेल, तो उसको मिक्सचर को स्टीर करना है, थोड़ी देर के बाद हिलाना है। टेस्ट द मिक्सचर विद द ब्लू एंड द रेड लिटमस पेपर। उसके बाद जो भी मिक्सचर है वो उसको क्या करना है, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर से क्या करना है, उसको टेस्ट करना है। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू। जब आपका मिक्सचर क्या हो जाता है, रेड में से रेड लिटमस पेपर में क्या हो जाए, ब्लू हो जाता है। डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड। जब उसको टेस्ट करते हैं तो आपका ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज होता है, रेड में चेंज होता है। तो क्या होता है, ऑन द बेसिक ऑफ द दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई एक्वेयस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एसिडिक है और बेसिक है, तो वो लिटमस पेपर के थ्रू ही पता चलेगा। ऑन डिसोल्विंग द एस इन द वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। तो वाटर के अंदर एस जो इससे वो डिसोल्विंग हो जाती है, तो आपको क्या मिलता है, न्यू सब्सटेंस मिलता है। दिस चीज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो उसको फॉलोइंग इक्वेशन में कैसे लिखते हैं वो अब हम देखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO प्लस वाटर यानी H2O, तो हमको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा यानी MgOH2 मिलेगा। ये पूरा इक्वेशन हुआ। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस है, वो चैप्टर 5 में हम पढ़ लिया। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फ्रॉम और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो जब मैग्नीशियम को बर्निंग करते हैं तो हमको क्या सब्सटेंस मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। तो आपको क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमको न्यू सब्सटेंस के फॉर्म में मिलता है बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। तो किसके, मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर को मिक्सिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। TD 6.7 dissolve about a teaspoonful of copper sulfate in about half a cup of water in a glass tumbler or beaker। तो ग्लास टम्बलर और बीकर के अंदर आपको क्या लेना है, टीस्पून कॉपर, उसको डिसोल्व, कॉपर सल्फेट लेना है, उसको क्या करना है, डिसोल्व करना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। तो उसके अंदर किसके ड्रॉप ऐड करने हैं, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स जो है उसके अंदर सॉल्यूशन का ऐड करना है। यू शुड गेट द ब्लू कलर सॉल्यूशन। आपको कैसा कलर मिलेगा, ब्लू कलर आपको मिलेगा सॉल्यूशन का। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और स्मॉल ग्लास बॉटल। तो आपको स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन आपको सेव करना है टेस्ट ट्यूब में और स्मॉल ग्लास बॉटल के अंदर। ड्रॉप नेल और यूज सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। तो जो रिमेनिंग सॉल्यूशन बच रहा है उसके अंदर ड्रॉप क्या करना है, सेविंग ब्लेड और द नेल आपको ड्रॉप करना है। वेट फॉर द हाफ एन आवर और सो। तो उसका हाफ एन आवर वेट करना है। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। के बाद जो सॉल्यूशन है उसका कलर हमको ऑब्जर्व करना है। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेव सेपरेटली। तो कंपेयर विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेव सेपरेटली। तो जो भी सैंपल सॉल्यूशन है उसको, उसका कलर है उसको सेपरेटली रखना है। All the students look at the figure number 6.4 change in the color of the copper sulfate solution due to reaction with iron। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विद आयरन के साथ कैसा
रिएक्शन होता है वो अभी आपको देखना है। ओके, तो ये क्या है, ये बीकर लिया है, बीकर के अंदर ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, तो उसका रंग कैसा है, वो ब्लू है। उसके बाद उसके अंदर क्या है, सैंपल करने लिया वो, उसके अंदर ये ब्लेड है, ब्लेड डाल दिया, तो उसका पूरा क्या हो जाएगा, कलर चेंजेस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट हो जाएगा। वो कौन से कलर में होगा, ग्रीनिश कलर में होगा। ओके, फिगर नंबर 6.4 में हम देख सकते हैं। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? तो आपने देखा कि जो भी सॉल्यूशन है उसके कलर चेंजेस हुआ। टेक आउट द नेल ऑफ द ब्लेड एज इज चेंज इन एनी वे। तो आपको ब्लेड को निकालना, उसके बाद देखना उसके कलर में कुछ चेंजेस हुआ है। द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। तो आपने नोटिस किया है कि कॉपर सल्फेट एंड आयरन के बीच में जो भी रिएक्शन हुआ है तो उसके तो क्या होगा, थोड़ा चेंजेस होंगे। द चेंज ऑफ कलर ऑफ द solution from the blue to green is due to formation of the iron sulfate a new substance। तो आपको जो कलर पहले जो है सॉल्यूशन का वो ब्लू था, उसमें से क्या होगा, चेंज हो गया, ग्रीन हो गया। तो वन टाइप ऑफ फॉर्मेशन तो हमको कौन सा न्यू सब्सटेंस मिला, कौन सा पदार्थ मिला, हमको आयरन सल्फेट मिला। वो हमने फिगर में देख ही लिया है। तो कैसे ग्रीन कलर है उसका, कैसे आयरन सल्फेट मिलता है, वो फिगर में हमने देख ही लिया। तो ब्राउन deposits on the iron nail is copper, another new substance. We can write the reaction as। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसके अंदर क्या है, आयरन है, तो उसका रिएक्शन कैसा होता है वो हमें देखना है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी ब्लू प्लस आयरन, तो हमको क्या मिलता है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो किस कलर में मिलेगा, हमने अभी देखा है वो ग्रीन कलर में, प्लस कॉपर यानी ब्राउन डिपॉजिट होगा। तो ये पूरा रिएक्शन हमने देख लिया। एक्टिविटी 6.8, टेक अबाउट द टी स्पूनफुल ऑफ विनेगर इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको टी स्पून के विनेगर लेना है। एड अ पिंच ऑफ द बेकिंग सोडा टू इट। के अंदर पिंच ऑफ द बेकिंग सोडा पिंच करना है। यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ द गैस कमिंग आउट। तो आपको हिसिंग साउंड हियर करना है एंड आपको क्या देखना है, बबल्स ऑफ द गैस कमिंग आउट होता है वो हमें देखना है। पास दिस गैस टोटली फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर एज शोन इन फिगर नंबर 6.5। व्हाट हैपन टू द लाइम वाटर, फिगर नंबर 6.5 में अब हम देखेंगे। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एन फॉलोज। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या चेंजेस होता है वो हमें देखना है। विनेगर यानी एसिडिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस मिलेगा। विनेगर है बेकिंग सोडा के क्या होगा, रिएक्शन होगा, तो हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंस यानी अदर पदार्थ हमको मिलेंगे। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एन फॉलो। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर के क्या रिएक्शन होता है उसके बीच में वो हमें देखना है। All the students look at the figure number 6.5 set up to the pass gas to the lime water। तो लाइम वाटर से कैसे गैस को पास करते हैं वो हमें देखना है फिगर में। इधर दो टेस्ट ट्यूब है, तो इधर क्या है, लाइम वाटर है, तो इधर क्या है, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा है, इधर सब है वो। तो इसमें से ये जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वो कार्बन किस इसमें से कैसे पास करते हैं वो इस फिगर में दिखाई देता है। ओके, अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर में जो रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2
एंड लाइम वाटर यानी CaOH2, तो हमको क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 प्लस हमको क्या मिलता है, वाटर यानी H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, प्लस हम क्या मिलता है, वाटर। ओके, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास टू द लाइम वाटर, तो लाइम वाटर के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। तो क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। तो वो लाइम वाटर को क्या बनाता है, मिल्की बनाता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू द मिल्की इज द स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो टर्निंग ऑफ लाइम वाटर का मिल्की के अंदर टर्निंग होता है तो क्या मिलता है, इज द स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। You will use it in a chapter 10 to show that the air we breathe out in the rich in carbon dioxide। तो वो सब तो हम चैप्टर 10 में देखेंगे। In activity 6.6, 6.8 you show that in each change one or more new substance will form। तो एक्टिविटी 6.6, 6.8 इस सब में देख ही लिया, तो आपने देख लिया कि जो भी चेंजेस जो होते हैं वन और मोर, और उसके बाद हमको क्या मिलता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस मिलता है। KD 6.6 द एस वॉज द न्यू सब्सटेंस फ्रॉम व्हेन मैग्नीशियम वॉज बर्न इन द। तो मैग्नीशियम हवा में क्या बंद होता है यानी जलता है, तो हमको क्या मिलता है, न्यू सब्सटेंस के फॉर्म में एस मिलता है, वो भी एक्टिविटी में देख लिया। इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद द आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, आयरन सल्फेट एंड कॉपर प्रोड्यूस होता है, वो भी हमने देख लिया। बोथ ऑफ दिस आर न्यू सब्सटेंस, तो दोनों क्या है, न्यू सब्सटेंस है। कॉपर वाज डिपोजिट ऑन द सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन, कॉपर जो है वो डिपोजिट हो जाए सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन में। इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो विनेगर एंड बेकिंग सोडा का टुगेदर यानी तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिएक्शन भी हमने देख लिया। विथ टर्न लाइम वाटर मिल्की, तो किसके अंदर करता है, वो लाइम वाटर मिल्की बनाता है। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन द रिएक्शन। तो क्या ये सब आप रिएक्शन करते हो तो आपको कोई न्यू सब्सटेंस मिला है तो उसका नाम बताए। A change in which one or more new substance are formed is called a chemical change। A chemical change is also called chemical reaction। तो chemical change किसको कहते हैं, तो जो भी चेंजेस होते हैं तो उसमें से हमको वन मोर और न्यू सब्सटेंस हमको मिलते हैं तो उसको कहते हैं केमिकल चेंज कहते हैं। तो इन केमिकल चेंज को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लिव्स। तो लिव्स के लिए केमिकल चेंजेस है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस के थ्रू ही न्यू सब्सटेंस बनता है, मिलता है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, रिपनेनिंग ऑफ फ्रूट, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एक्सेट्रा हैपन ड्यू टू द सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। तो हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन ऑफ फूड होता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स होती है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स होता है, वो सब भी किसके थ्रू, केमिकल चेंजेस ही होता है। मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द चेंज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन चेंज होते हैं तो उसके एंड में हमको क्या मिलता है, कौन सी प्रोडक्ट, मेडिसिन भी मिलती है। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमको कौन से प्रोड्यूस होता है, न्यू मटेरियल, प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट भी प्रोड्यूस होता है। इंडेड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस के थ्रू ही हम कोई भी न्यू मटेरियल को हम क्या शोध कर पाएंगे, डिस्कवर कर पाएंगे।
We have seen that one or more new substance are produced in the chemical changes. तो आपको वन और मोर सब्सटेंस कैसे, किसके थ्रू कैसे प्रोड्यूस होता है? केमिकल चेंजेस के थ्रू ही प्रोड्यूस होता है. In addition to the new product, the following may accompany a chemical changes. हम देखेंगे हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन मे बी गिवन ऑफ और एब्जर्व. ये सब भी क्या है? वो सब वन टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस है. हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन यानी अल्ट्रावायलेट होता है, मे बी गिवन ऑफ देन ऑब्जर्व. साउंड में भी प्रोड्यूस, साउंड भी प्रोड्यूस होता है. अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और न्यू स्मेल में भी गिवन. तो स्मेल को भी वो चेंजेस कर देता है, न्यू स्मेल भी प्रोड्यूस करता है. कलर चेंज में टेक प्लेस, द कलर में भी वो चेंजेस हो जाता है. गैस में भी फॉर्म, गैस भी वहाँ फॉर्म हो जाता है, मिलता है, यानी प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है. लेट अस द लुक एट द सम एग्जांपल. यू सो दैट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज. तो आपने देखा ही है कि जब मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग होता है तो वो भी क्या है? केमिकल चेंज ही है. बर्निंग ऑफ कॉयल वुड और लीव्स इज ऑल्सो केमिकल चेंज. तो कॉयल वुड एंड और लीव्स का जो बर्निंग होता है वो भी क्या है? केमिकल चेंजेस ही है. इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज. तो कोई भी पदार्थ बर्निंग होता है, जलता है, तो वो क्या है? केमिकल चेंजेस ही है. बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पेन्स्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट. तो बर्निंग होने से हमको क्या प्रोड्यूस होता है? प्रोडक्शन होता है, हीट तो प्रोडक्शन होता ही है. कोई भी जला हो तब को क्या मिलती है? हीट तो मिलती ही है. एक्सप्लोजन ऑफ द फायरवर्क्स इज अ केमिकल चेंज. तो फायरवर्क्स है वो भी क्या है? केमिकल चेंज ही है. यू नो दैट द सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैस दैट पॉल्यूट द एटमोस्फियर. तो जब आप कोई फायरवर्क्स से उसको जलाते हो तो उसका प्रोड्यूस होता है हीट, लाइट, साउंड, अनप्लीजेंट गैसेस. तो वो सब एटमोस्फियर में क्या होता है? पॉल्यूट होता है. तो वो क्या होगा? एयर पोल्यूशन ही हो जाएगा. दैट इज वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ fireworks. Okay, when food gets spoiled it produce a foul smell. Shall we call this change chemical change? तो आपका खाना जब स्पॉइल बिगड़ जाता है, स्पॉइलेड हो जाता है, तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है? वो फॉल स्मेल आने लगती है. तो वो क्या भी, ये पूरी आपका खाना जो स्पॉइल हो जाता है वो क्या भी वो केमिकल चेंज ही है. You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color. It is not consumed immediately. जब आपने कभी नोटिस किया है, जब एप्पल का स्लाइस करना उसके बाद थोड़ी देर के बाद खाना नहीं, उसको थोड़ी देर के बाद रखना है, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा? ब्राउन कलर जैसा उसके सरफेस के ऊपर आ जाएगा. इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन द कलर, तो आपने कभी ये कलर देखा नहीं है, तो क्या करने का? कट द फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फ्रॉम द सम टाइम. तो आपको एप्पल को कट करना है, उसके बाद उसको क्या करना है? उसकी स्लाइस करनी है, फ्रेश स्लाइस लेनी है और उसके थोड़े टाइम के बाद खुले हवा में रख देना है. तो क्या हो जाएगा? रिपीट द सेम एक्टिविटी ऑफ स्लाइस ऑफ पोटैटो एंड ब्रिंजल. तो ये सेम एक्टिविटी हमको करनी है पोटैटो स्लाइस से, ब्रिंजल के स्लाइस से. द चेंज ऑफ द कलर इन दिस केस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. तो आपका कलर जब चेंज होता है तो आपको क्या फॉर्मेशन, आपको क्या मिलता है? न्यू सब्सटेंस मिलता है. आर नॉट दिस चेंज केमिकल चेंजेस? तो वो क्या केमिकल चेंजेस नहीं है?